मॉर्निंग। और जी कैसे हो आप सब। आज आपके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले आपको एक होमवर्क करवाया था। हाँ जी करवाया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे और क्लास के एंड तक जाते जाते हमने आपको क्वेश्चंस के साथ विदा कर दिया था होमवर्क दे करके। ठीक है ना। तो वो होमवर्क अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम अपना चैप्टर आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी। अभी क्या करने जा रहे हैं देखो। मैं आज की क्लास का एक क्लास कैसे हम करेंगे वो एक थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। अभी तक आपके पास क्वेश्चंस क्या आते थे कि वो आपको एक ट्रांजैक्शन दिया करता था और वो ट्रांजैक्शंस ना गलत हुआ करती थी। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। और फिर आप अपने यहाँ पर जर्नल एंट्री पास कर दिया करते थे उसको समझ करके। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब कहानी में सस्पेंस अकाउंट आएगा। जी वो तो पहले भी आ रहा था, आपने तो सिखा दिया था मैं सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी सिखा दिया था, पर अब वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग सस्पेंस से ही करेगा। मतलब पता क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये ईयर है 2019 2020। इस साल भर में हमारे मुनीम ने, हमारे अकाउंटेंट ने बहुत सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी और उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते करते उस बेचारे से कुछ गलतियां हो गई। ठीक है। एंड तक आते आते वो आपकी तरह थोड़ा समझदार था, उसने एंट्रियां कर ली और एंट्रियों को करते करते आप जैसे आप समझदार हो उसने उसको रेक्टिफाई भी कर लिया। ठीक है। पर फिर भी कुछ गलतियां ऐसी थी कि उसको 31 मार्च 2020 को मिल ही नहीं पाई और वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज इट इज़ रह गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर यहाँ 100% अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं हो पाई होगी तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर गया होगा? बताओ जरा। तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर गया होगा? आप कहोगे जी नहीं किया होगा। देखो, इसके भी ट्रायल बैलेंस मैच करे या ना करे, इसके भी दो चीज़ें, दो पॉइंट हो सकते हैं। क्या पता ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, क्या पता ट्रायल बैलेंस मैच ना करे। है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो कि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए ये तब हो सकता है जब अ, ये जनरल एंट्री ऐसी है कि वो उसमें प्रिंसिपल एरर हैं तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। याद करो आपकी फर्स्ट क्लास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। और इसी तरह से अगर एरर कुछ इस तरीके के हैं जो फुली ओमिटेड थे, कुछ ट्रांजेक्शन्स को के ना तो आपने डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा और ना ही क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा, पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन छोड़ दी है, तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। बाकी अदर केसेस में ज़्यादातर में ट्रायल बैलेंस मिसमैच मारेगा। पर हमें अपना ट्रायल बैलेंस क्या करना पड़ता है, टैली करना पड़ता है। दैट्स द वाई हम सस्पेंस अकाउंट का सहारा ले लेते हैं और हम अपना काम चला लेते हैं और ट्रायल बैलेंस को हम मैच कर देते हैं। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके साथ करने वाला हूँ और आप मेरे साथ करने वाले हो, है ना। चलो, तो आज की मैंने एक हल्का सा व्यू दे दिया कि जी आज क्या करेंगे, हम नया क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास नई है तो ध्यान से करेंगे अच्छे से और ये भी हो जाएगा। तो जी एक काम करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने के लिए एक क्वेश्चन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना।
तो उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और जब वो क्वेश्चन लिखोगे तो ध्यान से लिखना, ताकि क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से ही आपके करवाने को तो मैं आपको क्वेश्चन बुक से भी दे देता, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक बार नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। पर नोट डाउन करते करते आप ये भी ख्याल रखना कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। तो अपन साथ साथ कर लेते हैं। चलो लिखो मेरे साथ। रेक्टिफाई द following errors in the books of चौधरी मैं जो अभी लाइन लिखवाने जा रहा हूँ सिर्फ मैं इसके लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। द ट्रायल बैलेंस did not match rupees 14,930 being excess credit the difference was placed in suspense account। तो फर्स्ट नंबर डाल करके लिखते हैं जल्दी से। an amount of rupees 100 of rupees 100 was received from Mr. Das on 31st March 2021 but was entered in the cash book on 4th April 2021, ठीक है। सेकंड, returns inward book of December was shortcasted by rupees 1,000। transaction number third, purchase of an office table for rupees 3,000 was
passed through the परचेज अकाउंट या परचेज बुक ज़्यादा सही रहेगा। फोर्थ, ₹3,750 paid for wages to workmen for making showcases। देखो, लिखते लिखते भी ना आपको ध्यान आना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ लिखते लिखते सिर्फ ओनली राइटिंग पे ध्यान ना देना। मेरा लिखवाने का मतलब भी यही है कि एक बार, क्योंकि अब आप इतनी क्लासेस ले चुके हो, तो एक बार आपको पढ़ते ही क्या ट्रांजैक्शन आपके माइंड तक क्लिक कर पा रही है। अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को पहले से ही आपको PDF फॉर्म में दे देता। मुझे लिखवाने का मतलब सिर्फ एकमात्र मेरा एम है कि आपको ट्रांजैक्शन लिखते ही आपके दिमाग तक वो ट्रांजैक्शन आ रही है और क्या आप उसका आंसर तुरंत रिकॉल कर पा रहे हो। अगर ऐसा होने लग गया तो आपका आंसर कॉपी पे बात पे पहले आपके माइंड में पहले आ जाएगा, और वही मुझे चाहिए। ₹3,750 paid for wages to workmen for making showcases was charged to the wages account। जी, फोर्थ तक ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। फिफ्थ, परचेज ऑफ ₹670 was posted to creditors account। A check of ₹200 received from Pradeep was dishonored। अब याद करो, ये वाली ट्रांजैक्शन ये लेक्चर 4 है, लेक्चर 3 में ही की है हमने। एंड was debited to the प्रिंटिंग, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख लेना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। सेवंथ, ₹10,000 paid for purchases of a motor car was debited to
related to miscellaneous expense account. An amount of rupees 10,000 owed by Mr. Deepak was omitted from sundry debtors. लास्ट और लिख लो, नो ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे. Raman paid rupees 6,700, but her account was wrongly credited with rupees 10,700. इतना सही रहेगा. यहाँ नीचे लिख लेना, also prepare suspense account. आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है. ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट बनाने की बात हम बाद में करेंगे. पहले आपने ये जो क्वेश्चन लिखा है इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे. सस्पेंस अकाउंट की बात भी करेंगे पर बाद में. ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया. चलो, पहली बात तो यही है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ चौधरी. ठीक है, तो चौधरी जी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें आपको ये जो 9 तरह के एरर्स कमिटेड हो गए हैं, ये 9 तरह के जो एरर्स कमिटेड हो गए हैं, इन एरर्स की रेक्टिफिकेशन एंट्री इन भाई साहब की बुक्स में आपको डालनी है. अब उससे पहले ये वाली एक बात हो रहा है, द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच. देखो पूरी लाइन पढ़ते हैं. रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ चौधरी. द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच. ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाया. ठीक है, कितने रुपए से? 14,930 रुपीज. Being excess credit, the difference was placed in suspense account. मैं सिर्फ अभी आपसे इस चीज़ की चर्चा करूँगा, ये है क्या, ताकि आपको समझ में भी आ जाए. देखो जी, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021. जी कैसे पता चला आपको? देखो मुझे
मुझे ऐसे पता चला। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो चेक करोगे, एन अमाउंट ऑफ ₹100 वाज रिसीव फ्रॉम मिस्टर दास ऑन 31 मार्च 2021, मतलब हमने इस पर्सन से पैसे रिसीव कब करे थे? 31 मार्च 2021 को, पर हमने कैश बुक में एंट्री कब पास करी? 4 अप्रैल 2021। ये मैं अभी ट्रांजेक्शन आपके साथ पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि सिर्फ आपको अकाउंटिंग ईयर समझ में आ जाए, ठीक है। वो अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हमारे क्वेश्चन में ये है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का हमारा क्या है? एक अकाउंट है, फाइनेंशियल ईयर है। और इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ क्या कि हमारे अकाउंटेंट ने जनरल एंट्री पास करनी स्टार्ट करी, पूरे साल भर में जनरल एंट्री पास करी, ठीक है जी। पूरे साल भर में जनरल एंट्री पास करी, और जनरल एंट्री पास करने के बाद लेजर्स में पोस्टिंग करी। और फिर आपको पता होगा लेजर में पोस्टिंग कर दी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर तैयार हो गए होंगे। हाँ जी, हो गया। लेजर टी शेप में बनते हैं ना? हाँ जी, ठीक है। ये रेंट अकाउंट बनाया होगा, ये बिल्डिंग अकाउंट बनाया होगा, यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, यहाँ कह सकते हो कि क्रेडिटर अकाउंट होगा, डेल्टर अकाउंट होगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, ये कुछ खर्चे, परचेज रही होगी, सेल्स रही होगी, ठीक है। तो ये अकाउंट हमने बना लिए होंगे। जब इतने सारे अकाउंट हमने बना लिए तो इनके कुछ ना कुछ बैलेंसेस भी निकले होंगे। हाँ जी, निकले होंगे। वो कब निकले होंगे? 31 मार्च 2021 को। और जब हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाने लग गए तो हमने क्या किया होगा? देखो जरा, जब हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाने लग गए तो हम, चलो मैं बनाता हूँ आपके साथ ट्रायल बैलेंस ना। ये मैं सब कुछ इसलिए याद करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो यहाँ आप ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट बैलेंस लिखते थे, फिर क्रेडिट बैलेंस लिखते थे। देखो हम क्या करते हैं, झूठ माट की फिगर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं ताकि हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो यहाँ आप अकाउंट नंबर लिखा करते थे, अकाउंट नेम। मान लो फर्स्ट अकाउंट आपने कैपिटल लिखा, तो कैपिटल का क्या बैलेंस आता है जी? कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जी मैंने क्रेडिट साइड में 2 लाख लिख दिए। इतनी बात समझ में आ रही है? इसी तरह से एक अकाउंट होगा आपका रेंट अकाउंट, एक है बिल्डिंग, इनके भी कुछ ना कुछ बैलेंसेस होंगे। हाँ जी, होंगे। एक है कैश, एक हो सकता है आपका क्रेडिटर्स, एक हो सकते हैं आपके परचेज, ऐसे ही बिल्डिंग, सेल्स, और एक 8वां वो डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। इससे आपको याद भी आ जाएगा और हमारा काम भी चल जाएगा। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, अब याद करो। रेंट एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है जी? एक्सपेंस का बैलेंस होता है क्रेडिट डेबिट बैलेंस। तो मैंने यहाँ लिख दिए सपोज 50,000 रुपये। बिल्डिंग का क्या बैलेंस होता है जी? बिल्डिंग का होता है डेबिट बैलेंस, मैंने यहाँ लिख दिए 1,00,000 रुपये। कैश का क्या बैलेंस होता है जी? डेबिट बैलेंस, मैंने डेबिट साइड में लिख दिए 50,000। क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस होता है जी? क्रेडिटर का तो क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ जी,
क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिए सपोज 1 लाख। और इसी तरह से परचेज़, परचेज़ का क्या बैलेंस होता है जी? परचेज़ का डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने परचेज़ में लिख दिए 1 लाख। जी सेल्स का क्या बैलेंस होता है? सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स में मैंने सपोज लिख दिए 14,000 रुपये। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस ही होता है क्योंकि लायबिलिटी होती है, तो इसमें लिख दी मैंने 930। हमने काम चला लिया अपना, बस ये कर करके। अगर हमने जर्नल एंट्री सही करी है, लेजर सही बनाए हैं, और लेजर के सारे बैलेंसेस हमने जो डेबिट में थे वो हमने डेबिट में लिखने चाहिए थे, डेबिट में लिख दिए, और जो बैलेंसेस अकाउंट के बैलेंसेस क्रेडिट के थे वो हमने क्रेडिट साइड लिख दिए, तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल मैच करनी चाहिए। बट ज़रा चेक करो एक बार, यहाँ टोटल कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख 14,930। ओ माई गॉड, 3,14,930 ये टोटल आ रहा है। और इस डेबिट साइड का टोटल ज़रा देखोगे तो क्या आ रहा है? 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख, कितना हुआ? 3 लाख। जी इसका क्या मतलब हुआ जी? डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है, कितने से? 14,930। पर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने ही बनाने हैं। अब उस अकाउंटेंट को अपनी गलतियां नहीं मिल रही हैं, उस अकाउंटेंट को अपनी गलतियां नहीं मिल रही हैं, तो वो क्या करता है? वो एक यहाँ सस्पेंस अकाउंट खोल लेता है, और यहाँ पर 14,930 लिखने के बाद अब देखो ये मैच कर जाएगा। कर गया ना मैच? ये बैलेंसिंग फिगर है जी। इसे बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखा, समझना मेरी बात। इसे बैलेंसिंग फिगर इसलिए लिखा क्योंकि देखो हमें अपना काम चलाना था। या तो 31 मार्च 2021 को वो सारी की सारी गलतियां ढूंढ डाले, और वो गलतियां कहाँ की होंगी? वो ना डेबिट साइड में आ रही होंगी, कुछ क्रेडिट साइड में आ रही होंगी, और वो इतनी होंगी कि 14,930 रुपये मैच कर जाए, और यहाँ का टोटल, यह जितना डेबिट साइड का टोटल है उतना ही क्रेडिट साइड का हो जाए। इस वाली बात को आप क्या कहोगे कि क्रेडिट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो ना भाई, इसका मैंने ये मान लो ये अभी नहीं लिखा, ये आ रहा है 3,14,930 रुपये, और इतने का टोटल आ रहा है क्या? 3 लाख रुपये। तो क्रेडिट साइड एक्सेस हो गई ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड एक्सेस हो गई। इस ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के एक्सेस को आप बिल्कुल मेंटेन करने के लिए सहारा ले लेते हो सस्पेंस अकाउंट का। ऐसे ही कभी कभी क्या होगा कि डेबिट साइड ज़्यादा हो रही होगी, है ना, और फिर आप उस डेबिट को क्या करोगे? आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे ताकि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। अब जरा मेरी ये वाली लाइन पढ़ लो, द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच। क्या ट्रायल बैलेंस ये ना लिखूं तो क्या मैच कर पाया था? जी बिल्कुल मैच नहीं कर पाया। द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच। ₹14,930 being excess credit। लिखा ना, 14,930 ज़्यादा क्रेडिट थे। देखो ये थे तो सही, ये क्रेडिट साइड का जब हमने टोटल किया तो ये कितना आ रहा था? 314,930, 3,14,930, और इसका कितना आ रहा था? 3 लाख। यानी मैंने एग्जाम्पल इसी तरीके का बनाया ताकि आपको ये रिलेट कर जाए।
तो 14,930 बीइंग एक्सेस क्रेडिट, द डिफरेंस वाज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट, और जो भी डिफरेंस आया उसे आपने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड ही तो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा थी। मुझे बस ये 2 लाइनें आपको समझानी थी, अब समझ में आ गई होंगी आई होप। और फिर ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कौन सा होगा जी, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, है ना। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपने इसे डेबिट साइड में लिखा है। ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसलिए ये मैंने पहले बता दिया। क्योंकि जब सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो स्टार्टिंग तो कहीं से करोगे, तो स्टार्टिंग करोगे यहाँ से 14,930 से, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या था, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चौधरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज, कौन सी तारीख को पास कर रहे हैं हम, एज ऑन 31 मार्च 2021। डेबिट क्रेडिट, यहाँ डेट तो आपके पास वही रहने वाली है, पर पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। और यहाँ एक छोटा सा कॉलम बन जाता है, मैं उसे जनरली बनाता नहीं हूँ, फिर भी आज बना करके दिखा देता हूँ कि फुल फॉर्मेट ऐसा होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट ये रुपीज़ की साइड है। जरा इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹100 वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर दास ऑन 31 मार्च 2021, यानी 31 मार्च 2021 को मिस्टर दास जी से 100 रुपये रिसीव करे, वाज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 4 अप्रैल 2021। कैश बुक में रिकॉर्ड हमने करे तो सही, बट रिकॉर्ड कब करे, 4 अप्रैल 2021 को। ये देखो क्या गलती हो गई है, गलती ये हुई, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 इसकी लास्ट डेट जो होगी 2021 होगी। यहाँ पर हमें कैश रिसीव्ड हुआ, और हमें कैश अगर रिसीव्ड हुआ ₹100 का, या उसने तो यही बोला कि अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, चलो मैं अमाउंट रिसीव्ड ही लिख देता हूँ। अमाउंट अगर रिसीव्ड हुआ ₹100 का, तो वो जी 31 मार्च 2021 को ही बुक्स में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। बट हमारे अकाउंटेंट ने उसे रिकॉर्ड तो करा है, पर इस डेट को रिकॉर्ड करा है। ये कौन सी है जी, ये 4 अप्रैल 2021 की डेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश यहाँ रिसीव हुआ तो भाई वो इसी फाइनेंशियल ईयर में तो आना चाहिए था। पर अगर आपने उसकी रिकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर में ना करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 4 अप्रैल 2021 में कर दी है, तो वो तो जी यहाँ रिकॉर्ड इस वाले फाइनेंशियल ईयर में चला गया ना, वो तो ये गलती है। हमारा पैसा जिस साल आए, जिस साल की ट्रांजैक्शन हो उसी साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये हमारे अकाउंटेंट से गलती हो गई है, उसे आप ठीक करोगे।
तो उसे ठीक करने के लिए क्या करोगे, कैश बुक में एंट्री पास नहीं करी, बताओ। तो आप ठीक करने के लिए, ये मैंने पहले लिख दिया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे टू दास, क्योंकि कैश बुक में 31 मार्च को एंट्री नहीं करी ना, तो आपकी कैश बुक में तो ना तो क्योंकि जब आप कैश बुक में लिखते तो कैसे लिखते, याद करो कैश बुक बनाया करते थे हम। जब कैश बुक बनाते थे, कैश बुक, तो पैसा आता था तो डेबिट साइड लिख दिया करते थे टू दास करके, और यहाँ आप दिखा दिया करते थे कैश बुक में। यही नहीं दिखाया, वाज नॉट, क्योंकि 31 मार्च को नहीं किया ना, तो आप दिखा दो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू दास ₹100 से, बस। और नरेशन लिख दो, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब बहुत सी जनरल एंट्री तो देखो पहले जैसी आएंगी, तो मेरे ख्याल से उसे आपको ना अपने आप कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो इतनी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो गई हैं कि वो आप खुद बना सकते हो। रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं जी, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल्स रिटर्न को। रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ दिसंबर, मतलब जो 31 मार्च 2020 का जो दिसंबर था, जो दिसंबर यहाँ था, उसकी बुक वाज शॉर्ट कास्टेड बाय ₹1000। मतलब बुक को आपने क्या किया, सेल्स रिटर्न की जो बुक थी उसको हमने ₹100 से कम टोटल लगाया। शॉर्ट कास्टेड मतलब कास्टेड मतलब कास्ट मतलब टोटल लगाना, कैलकुलेट करना, टोटल लगाना। शॉर्ट कास्टेड मतलब कम टोटल लगाया ₹1000 से। अब आपको ये पता होना चाहिए सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है जी, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, यानी रिटर्न इनवर्ड बुक का बैलेंस होता है डेबिट। वो आपने ₹100 कम आंक लिया, यानी कम कैलकुलेट करा, तो अब आपको वो सही में रिकॉर्ड कर देना चाहिए। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ये तो हो गया, सेकंड पार्ट कर लेते हैं ज़रा। रिटर्न इनवर्ड बुक जो होती है, मतलब सेल्स रिटर्न कम किया था, अब आप उसे और डेबिट कर दो, कितने से, जितने से कम था 1000 से, और सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। क्यों जी, क्योंकि आपकी सिर्फ सेल्स रिटर्न बुक में गलती है, कहीं और गलती नहीं है, तो आपको एंट्री क्रिएट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा ना। 1000 being error rectified। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो जरा, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, हमने एक ऑफिस टेबल खरीदी जी। ऑफिस टेबल क्या होता है, असेट है, फर्नीचर, फर्नीचर के हेडिंग में आएगा, ठीक है। ₹4,3000 वाज पास थ्रू परचेज बुक। ओहो, परचेज बुक के थ्रू पास कर दी हमने, तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी होगी, मुझसे पहले याद करने की कोशिश करो जी। हमने रॉन्ग एंट्री पास करी होगी क्योंकि परचेज बुक में करी है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड कर दिया होगा। सपोज कैश में करा तो ₹3000,
जी सही एंट्री क्या करनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया है तो करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो कैश कितने से जी? 3,000 रुपये से। इसका रिवर्स लिखो। परचेज अकाउंट डेबिटेड 3,000 है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करो। तो परचेज 3,000, कैश को डेबिट करो 3,000 से, और ये रिवर्स एंट्री हो गई। क्या करते हो, इन दोनों का नेट निकाल लेते हो ना, वही रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाती है। ये मैं रफ बता रहा हूँ आपको। तो कैश डेबिट 3,000, कैश क्रेडिट 3,000, ये। तो फर्नीचर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 3,000 से और परचेज अकाउंट क्रेडिट। इसे सही सही तरीके से अपने जगह पे लिख दो, ये एंट्री आपकी। थर्ड पार्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज 3,000 से। being the mistake of record furniture in purchase book, comma now rectified। ठीक है, तो हमारी 3 ट्रांजैक्शंस हो गई। फोर्थ देख लो जरा। फोर्थ में क्या है जी? 3,750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेज। ठीक है, क्या था कि हमें शोकेज बनवाना था जी। शोकेज किस में आएगा? शोकेज फर्नीचर है ना, अलमीरा वगैरह। तो हमने वेजेस पे करे फर्नीचर बनाने के लिए। वाज चार्ज टू वेजेस अकाउंट। अब याद करो और मुझे ये बताओ ये कौन सा एरर है जी? ये एरर है कौन सा? जल्दी याद करो। ये एरर है प्रिंसिपल एरर। क्यों? क्योंकि जी फर्नीचर को बनाने या दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं फिक्स असेट के इंस्टॉलेशन तक का खर्चा कहाँ आता है जी? उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो वेजेस, आप फर्नीचर बना रहे हो, फर्नीचर को आप यानी फर्नीचर मेकिंग में जो वेजेस जा रहे हैं वो भी तो फर्नीचर की कॉस्ट में जुड़ेंगे। तो प्रिंसिपल एरर कमिट कर दिया क्योंकि हमने उसे वेजेस अकाउंट में डाल दिया। अब इसकी ज़्यादा एंट्री ना करके, यानी ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेट ना बना करके, एक मेरे ख्याल से एक ही बार में समझ में आ गया होगा, उसे
रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और ये कौन सी ट्रांजैक्शन थी हमारे पास? फोर्थ। फर्नीचर को आप डेबिट करोगे, फर्नीचर विल बी डेबिटेड, एंड वेजेस अकाउंट जो आप गलती से डेबिट कर चुके उसे हटा देना। तो वेजेस अकाउंट कितने रुपए से जी? 3750 से 3750। यहाँ भी सस्पेंस अकाउंट आया नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट आएगा ही आएगा, है ना। सस्पेंस अकाउंट सिर्फ जनरल एंट्री को बनाने के लिए होता है। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग expenses of making furniture is debited to wages account, comma, now rectified. ये पढ़ लेते हैं। परचेज ऑफ ₹670 was posted to creditors account. Purchase of ₹670 was posted to, इसे मैंने ना एक यहाँ मैंने चीज़ छुड़वा दी है, जो ये तो शायद ये क्वेश्चन मैंने आपसे गलत नोट करवा दिया, ये वाली ट्रांजैक्शन गलत नोट करवा दी है, इसको ठीक कर लो एक बार, है ना। क्वेश्चन पे आओ जरा। परचेज ऑफ ₹670 वाज पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, इसे क्रेडिटर्स अकाउंट में ना ₹700 लिख दो, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि हमने परचेज करी, हमने ₹670 की, वाज पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर हमने परचेज ही की थी ₹670 की, तो परचेज अकाउंट में 670 जाने थे और क्रेडिटर में भी 670 जाने थे। देखो ऐसे समझ लो। अगर हमने परचेज की थी, अगर हमने परचेज की थी ₹670 की टू क्रेडिटर्स 670, तो जब इनकी पोस्टिंग कर रहे थे क्रेडिटर अकाउंट में और जब इसकी पोस्टिंग कर रहे थे परचेज अकाउंट में, तो इसकी पोस्टिंग तो यहाँ आएगी, है ना जी, 670 ही लिखे। पर परचेज ऑफ 670 वाज पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट ₹700। इसका मतलब क्या हुआ जी? 670 आपको यहाँ लिखने चाहिए थे क्रेडिटर साइड की, क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ हमने 700 लिख दिए। तो एक बात बताओ कि हमने गलत नहीं कर दिया? हाँ जी, बिल्कुल गलत कर दिया। तो इसको ठीक कैसे करोगे? क्योंकि गलती परचेज अकाउंट में नहीं है। परचेज अकाउंट आपने रिकॉर्डिंग में भी सही डेबिट किया और पोस्टिंग में भी सही डेबिट किया। क्रेडिटर अकाउंट की पोस्टिंग में दिक्कत है, मतलब लेजर में दिक्कत आ गई है पोस्टिंग अकाउंट में ना। तो अगर मैं यहाँ पर ₹30 अगर क्रेडिट में अगर मैं डेबिट कर दूँ तो क्या ये ठीक हो जाएगा? बताओ जरा। हाँ जी, ये ठीक हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स को आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्रेडिटर्स 700 से क्रेडिट कर दिए हैं, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करना पड़ेगा, वो हम डेबिट कर लेते हैं। क्रेडिटर्स
डेबिटेड 30 रुपीज़ से। अब क्योंकि वन साइडेड एरर ही था, क्रेडिटर में ही दिक्कत थी, परचेज तो दिक्कत थी, दिक्कत में परचेज में तो दिक्कत थी ही नहीं। तो आप परचेज को क्या करोगे, लिखोगे नहीं, यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाने के लिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देना। फिर सस्पेंस अकाउंट हमारे सामने आ गया 30 रुपीज़ से। नरेशन लिख लो, बीइंग क्रेडिटर्स एक्सेस credited by रुपीज़, क्या मैंने शायद टोटल गलत लगा लिया क्या? नहीं, ठीक लगाया। नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ, अ चेक ऑफ ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम प्रदीप। चेक हमने रिसीव करा प्रदीप से, वाज डिसऑनर्ड, जो कि डिसऑनर्ड हो गया। जो चेक हमने प्रदीप से वो रिसीव करा था, जब प्रदीप से रिसीव करा होगा तो क्या एंट्री पास करी होगी? बैंक टू प्रदीप। कितने रुपए से था? 200। क्या चेक रिसीव्ड, ये रिसीव्ड की है एंट्री, एंड डिपॉजिटेड, और आपने उसे डिपॉजिट भी करा दिया। बट 3 दिन बाद पता चला चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो किसने लिखा है? चेक ऑफ ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम प्रदीप वाज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड में ये वाली एंट्री आप जो चेक रिसीव की होती है वो रिवर्स कर देते हो, प्रदीप टू बैंक, सेम 200 रुपये से। ठीक है, पर मिस्टेक क्या हो गई? मिस्टेक ये हो गई, वाज डेबिटेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में उसे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। यहाँ हमारा अकाउंट ना पी और पी में कैंसिल हो गया, सॉरी, अब पी और पी में कंफ्यूज हो गया। तो उसे प्रदीप डेबिट करना चाहिए था। उस नालायक ने करा क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में उसे डेबिट कर दिया। दैट वाज मिस्टेक। आप इसे ठीक कर दो, क्योंकि वो डेबिट कर चुका है इसे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को डेबिट कर चुका है। उसने प्रदीप अकाउंट डेबिट नहीं किया, उसने ये डेबिट कर दिया इसकी जगह। तो आप डेबिट कर दिया तो आप इसे क्रेडिट कर देना, और असलियत में जो प्रदीप को डेबिट करना चाहिए था तो प्रदीप को डेबिट कर देना। आ जाओ। सिक्स्थ, प्रदीप डेबिट हो जाएगा विथ 200 टू कौन सा अकाउंट था? पी में कंफ्यूज हो गया था ना वो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट को उसने कर दिया था, तो उसे ठीक कर दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 200 बीइंग द चेक ऑफ प्रदीप dishonored and debited to the
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट कोमा नाउ रेक्टिफाइड। हाँ जी। 7th, 10,000 पेड फॉर परचेजेस ऑफ अ मोटर कार। मोटर कार बोले तो असेट। was debited to miscellaneous expense account। इसमें ना एक चीज और लिख लो, एंट्री सही हो जाएगी। $10,000 पेड फॉर परचेजेस ऑफ मोटर कार, यहाँ एक चीज ऐड और कर दो, एंट्री सही लगेगी फिर। फॉर पर्सनल यूज, ये मैंने पहले नहीं लिखवाया था, ये मैं अब लिखवा दूँ। वाज डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। अब आप इसे असेट नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि ये पर्सनल असेट हो गई। पर्सनल यूज़ के लिए उसने मोटर कार खरीदी है, बिजनेस के पैसे में से खरीदी, तो जी उसे ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट करना चाहिए था, पर उसने डेबिट किसे कर दिया? मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट को उसने अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में डाल दी। पर ये पर्सनल यूज़ तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर ही नहीं है, तो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैसे हो सकता था? उसे ठीक कर दो। 7th नंबर। सही में क्या आना चाहिए? ड्राइंग्स अकाउंट। और एक बात और बताऊं आपको, ऐसे ही बता देता हूँ। जनरली आपको लगेगा कि जी मोटर कार वैसे नहीं हो सकती, बिजनेस में आप मोटर कार ले ही नहीं सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मना करता है। ये चीज़ मैं एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, मोटर कार मना ही नहीं कर सकते हो। फिर क्या होगा जी, मोटर कार को ना आप अपने बिजनेस के नाम से लोगे, क्योंकि अगर मोटर कार आपने अपने नाम से ले ली है तो वो तो आपका पर्सनल खर्चा है। पर टैक्स बचाने के लिए पर्सन पता है क्या करते हैं? उसे बिजनेस के नाम से ले लेते हैं। तो उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस, मोटर कार के सारे एक्सपेंडिचर, मोटर कार का सारा डेप्रीशिएशन, मोटर कार की सारा पेट्रोल का खर्चा कहाँ डेबिट हो जाता है? बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये टैक्स बचाने के पर्पज से बिजनेसमैन ही कर लेते हैं। ये बेनिफिट एक सैलरी एम्प्लॉयड वगैरह पर्सन को नहीं मिल पाता, ये बेनिफिट सिर्फ एकमात्र मिल पाता है। पर हाँ, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर अगर पीछे पड़ जाए तो वो इन चीज़ों की सारी डिटेल निकलवा लेता है। तो ये अभी हमारे यहाँ की बात नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा सूझा तो बता दिया कि हाँ जी, मोटर कार जो परचेज़ करी है वो ज़्यादातर पर्सनल यूज़ के लिए ही होगी, है ना, तो इसलिए। पर हमने मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया था, तो आप मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करके अपनी बुक्स में से ख़त्म करो। तो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट अमाउंट था 10,000 का, अभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आया है। नेक्स्ट कर लेते हैं। एन अमाउंट ऑफ 10,000 ओड बाय मिस्टर दीपक, ठीक है जी, वाज ओमिटेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। अच्छी एंट्री है, जरा समझ के देखना, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ।
एन अमाउंट ऑफ 10,000 ओड बाय दीपक। इसका मतलब क्या हुआ जी, दीपक जी ने ना हमसे 10,000 रुपये लिए थे। ओड बाय, ओड माने उधार लेना, उधार किसने लिया, दीपक ने हमसे उधार लिए थे 10,000 रुपये। वाज ओमिटेड, हम भूल गए उसे सन्ड्री डेटर्स में डेबिट कर रहा। तो क्या देखो, हमने उस पर्सन को, जब हमने किसी पर्सन को पैसे उधार दिए, मान लो दीपक को ही हमने पैसे उधार दिए या सामान हमने उधार दिया, 10,000 रुपये हमने क्रेडिट दिया, क्रेडिट गिवन, तो हमें एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी जी, हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी दीपक, क्योंकि दीपक हमारा डेटर बन गया, टू कैश। और ये अब यहाँ गलती क्या हुई है, वाज ओमिटेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, उसे सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट में लिखना भूल गए। तो अब लिखना भूल गए तो हमने दीपक ही नहीं लिखा, दीपक लिखा ही नहीं है, तो क्या अब उसे दोबारा लिख दें, हाँ जी लिख दो। तो क्या कैश लिख दिया होगा, कैश लिख दिया होगा, ठीक है। तो वन साइडेड एरर है क्योंकि सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट में लिखना भूल गए, ओमिटेड। या तो वो ये कह देता कि हम ट्रांजैक्शन करना ही भूल गए, तो हम ये कह देते जी दीपक भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और कैश भी क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर उसने सिर्फ ये कहा कि सन्ड्री डेटर्स में, और दीपक तो सन्ड्री डेटर्स है, डेटर्स में आप उसको भूल गए, लिखना भूल गए, तो अब लिख दो। एर्थ, सन्ड्री डेटर्स कितने से, 10,000 से, पर कैश में तो कोई दिक्कत नहीं थी, दैट्स द रीज़न सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट 10,000। लास्ट देख लो, रमन पेड 6,700 बट हर अकाउंट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड विद ₹10,700। रमन ने हमें पैसे दिए कितने, 6,700 रुपये, पर हमने उसके अकाउंट में कितने क्रेडिट कर दिए, 10,700 रुपये। इसका मतलब पता क्या है, रमन ने जब हमें पैसे दिए होंगे तो बैंक या कैश जो भी है, टू रमन होना चाहिए था कितने से, 6,700, पर हमने रमन को कितने से क्रेडिट कर दिया, 6,700 से क्रेडिट ना करके 10,700 से क्रेडिट कर दिया, तो हमने 4,000 रुपये ज़्यादा क्रेडिट कर दिए, उसे ठीक कर दो। रमन को फिर आप डेबिट करोगे 4,000 से, और वन साइडेड एरर है, डेट्स वाई सस्पेंस अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे 4,000 से। ये आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो गई, 9th पार्ट। इतना अगर हो गया है हमारा कि 9th पार्ट भी आपका रिकॉर्ड हो गया है, तो सारी ट्रांजेक्शन कर चुके हो, तो एक काम करें जो लास्ट में उन्होंने बोला था, आल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। अब अपनी सारी ट्रांजेक्शन इकट्ठी करो, मैं भी करता हूँ, आप भी करो, फिर सस्पेंस अकाउंट ढूंढेंगे और एंट्री पास करेंगे। तो एक बार सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। सस्पेंस अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रुपीज़, पर्टिकुलर्स, सबसे पहले क्वेश्चन चेक करो, क्या सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस तो नहीं दिया हुआ ऑलरेडी, क्योंकि कोई भी अकाउंट स्टार्ट होता है वो बैलेंस बीटी से स्टार्ट होगा। आपको क्वेश्चन में इसलिए मैंने पहले समझा दिया था कि सस्पेंस अकाउंट का पहले से ही, और ये आज का क्वेश्चन फुली डेडिकेटेड है सिर्फ इसी बात पे, और मैं कहूँ तो क्लास भी फुली डेडिकेटेड।
द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। 14,930 बीइंग एक्सेस क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किए थे, 14,930 रुपये एक्सेस क्रेडिट कर रहे हो रखे थे। तो हमने उसे ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए हमने सहारा लिया था सस्पेंस अकाउंट का। तो सस्पेंस अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट साइड में लिख दिया था। तो इसका ये कौन सा बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस 14,930। यानी इतनी सी चीज आपको सिर्फ बैलेंस की जानकारी दे रही है, तो याद रखना। स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ी लंबी चर्चा करी थी मैंने इसके ऊपर, तो स्टार्टिंग रखोगे यहाँ से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ₹14,930। अब अपनी एंट्रीज चेक करते रहो, अगर कहीं सस्पेंस अकाउंट दिखे तो पोस्टिंग कर देंगे। देखो फर्स्ट में सस्पेंस अकाउंट नहीं है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सस्पेंस अकाउंट नहीं था। सेकंड में सस्पेंस अकाउंट था, कितने से क्रेडिट हुआ था। आप भी क्या करो, यहाँ पर क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दो सस्पेंस अकाउंट में। नाम क्या आएगा, रिटर्न इनवर्ड। तो बाय रिटर्न इनवर्ड 1,000 से। थर्ड ट्रांजैक्शन चेक करो, नहीं है सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो पोस्टिंग भी नहीं होगी। 4 ट्रांजैक्शंस पे आ जाते हैं। 4 ट्रांजैक्शन में भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट था, सस्पेंस अकाउंट नहीं है। 5th में देखो जरा, क्रेडिटर, हाँ यहाँ आ गया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस 30 रुपये से क्रेडिट था, तो बाय क्रेडिटर 30 रुपीज़। 6th, प्रदीप टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो 6 तो हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। 7th जरा चेक करो, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सस्पेंस नहीं है। बस सस्पेंस 2 जगह मिल रहा है आपको, एक तो 8th एंट्री में और एक 9th में। 8th में क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कितने से क्रेडिट है, 10,000 से, और क्या करना है, सन्ड्री डेटर्स बाय सन्ड्री डेटर्स 10,000। रमन टू सस्पेंस 4,000, तो क्या हो जाएगा, बाय रमन 4,000। अब सब जब पोस्टिंग हो जाए तो आप क्या करना, इसका टोटल लगा करके देखो जरा। यहाँ बैलेंस क्या आना चाहिए, नील आ जाना चाहिए। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ये इसका टोटल लगाओगे 10,000, 4,000, 15,000, नहीं 10,000, 14 और एक 15,030, और यहाँ 14,930 आ रहा है, मतलब मैच नहीं कर रहा। तो आप एक काम करो, जो साइड बड़ी है वो लिख दो, 15,030 रुपये, 15,030 रुपये। और इसका बैलेंस कौन सा आ जाएगा, टू बैलेंस CD 100 से, बैलेंस इन फिगर, यानी ये अब आपने निकाला है, पहले से चलता हुआ आ रहा था। आपने अपनी सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री की पोस्टिंग यहाँ कर दी जो सस्पेंस अकाउंट में होनी थी। अभी भी 100 रुपये से सस्पेंस बच रहा है। इसका मीनिंग पता क्या है, इसका एक छोटा सा और एक सिंपल सा मीनिंग है कि अभी भी हमारा अकाउंटेंट पूरी गलतियाँ ठीक नहीं कर पाया है। अभी भी 100 रुपये से सस्पेंस अकाउंट क्या आ रहा है, 100 रुपये से सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब कहीं ना, यानी पता क्या था, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ।
14,930 का ये जो बैलेंस था, ये तो ट्रायल बैलेंस का ये एक्सेस क्रेडिट था, डेट्स वाई सस्पेंस डेबिट हो गया था। हाँ जी, सस्पेंस डेबिट हो गया था। ये तो हमें गिवन था ना, इसके साथ गिवन लिख लेना, ये तो हमारे साथ गिवन था। फिर इतनी सारी जो ट्रांजेक्शन्स थी, इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स थी, वो इसको ठीक करने के लिए थी, वो इसको ठीक करने के लिए थी कि जी सस्पेंस अकाउंट कहीं ना कहीं से मैच कर जाए। मतलब या तो अभी भी 100 रुपये, वैसे ये नील आ जाता तो इसका मतलब क्या था कि आप सारे के सारे इसमें आपकी और हमारी दिक्कत नहीं है कि जी हमारा बैलेंस यहाँ पे नील नहीं आया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी भी कोई ना कोई एरर रह गया है और सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट साइड जाता है तो लास्ट का ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 100 रुपये का क्रेडिट आ रहा है। और मैं भी बता देता हूँ ये मिस्टेक ना यहाँ की तरफ हुई है, क्योंकि ये मेरे से एक गलती हो गई थी, ये अपने आप बनाया हुआ पार्ट था, दैट्स द रीज़न। सो और कभी कभी ये श्योर भी मत करना। एक और चीज़ बता देता हूँ, अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट हमेशा ऐसा नहीं आएगा कि आपका ये हमेशा मिल ही जाएगा। आगे के जब आप बुक्स के क्वेश्चन करने स्टार्ट करोगे ना, जब आप क्वेश्चन करने लग जाओगे तो प्रॉब्लम्स में भी जब देखोगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि मैच कर जाए, है ना। तो फिर यहाँ यही हुआ है, मैच नहीं किया। पर हाँ, आपकी सारी ट्रांजेक्शन ठीक हैं, आपके सारे के सारे अ, अगर यही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करिए और जो पोस्टिंग करिए वो बिल्कुल सही है। तो अभी भी 100 रुपये की कोई एरर रह गई है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आप एक बार ये कर लो और फिर आपके साथ नेक्स्ट क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए गुड बाय।